ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 18 जनवरी 2023 में 18 जनवरी को षटतिला एकादशी पड़ रही है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की आज मैं आपको व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि और पारण का शुभ महत्व और उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण से इस व्रत को षटतिला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। वर्ष षटतिला एकादशी 2023 में 18 जनवरी को पड़ रहा है। दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण का समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजा में दान नहीं करती थी और न ही उसने कभी देवी देवताओं या फिर ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या फिर धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी के ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसीलिए इसे वैकुंठ तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ के लोक में इसको भोजन क्या करेगी। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी का वेश धारण कर ब्राह्मणी के पास गए। उसने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मुट्ठी मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर के वैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गए। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उनकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महत्व सुना और इस व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ में सुखपूर्वक वास करता है, और जितने तिल का दान करता है उतना ही स्वर्ण दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब षटतिला एकादशी के दिन आपको मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे, आपके बच्चे आपका सम्मान करते रहें, इसके लिए पीपल की जड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहेगा और बच्चे आपका सम्मान करते रहेंगे और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाए और खुशियां आपके घर में दस्तक दे। तो पीपल के 3 पत्ते लेकर उस पर लाल रोली से ओम नमो नारायणाय नमः लिखकर भगवान किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को अर्पण कर दे यह तीनों पत्ते, और भगवान शिव से अपनी मनोकामना बताएं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब मैं आपको पारण का समय बताऊंगी। पारण का समय षटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। षटतिला एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 2023 में 19 जनवरी 2023 गुरुवार को प्रातः 7:14 से लेकर 9:21 तक होगा। तो पारण सही समय पर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।